हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्किल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक सेलर हैं और आप मीशो पे सेल करते हैं तो आप कैसे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मीशो कहता है कि जो भी बैंक सेटलमेंट होगा वो आपकी सेलिंग प्राइस में से कमीशन, जीएसटी ऑन कमीशन एंड टीसीएस एंड टीडीएस माइनस करके आएगा। कमीशन तो हमारा जीरो है, जीएसटी भी जीरो होगी, टीसीएस और टीडीएस का माइनस करके हमारे बैंक में जो सेटलमेंट होगी। बट एक्चुअल अगर आप प्रॉफिट निकालें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 174 पे कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो 85 रुपीज़ है, या जो भी है आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है। सो उस पर कैसे हम कैलकुलेट करें कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, राइट। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो है ये कैलकुलेशन है वो हर प्रोडक्ट पे ही काम करेगा, क्योंकि आप अगर मीशो पे सेल करने जा रहे हैं, आपने जो भी प्राइस रखा वो प्राइस जल्दी से चेंज नहीं कर सकते या अपने आप चेंज नहीं कर सकते। उनकी रिकमेंडेशन जो आती है प्राइस रिकमेंडेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर सकते हैं। वो कभी ज़्यादा नहीं आती, वो हमेशा कम ही आती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पहले ही, अगर मैं इतना प्राइस रख रहा हूँ तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये मेथड और ये कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, राइट। तो इससे आपका ये फायदा होगा कि पहले ही अगर आप कोई लिस्ट करने जा रहे हैं, पहले कोई प्रोडक्ट, राइट, तो पहले आप रख के चेक कर सकते हैं इसमें प्राइसिंग और कॉस्ट और जो भी टैक्स रेट है उसको चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा और किस रेट तक आप नीचे प्राइस रिकमेंडेशन में भी किस रेट तक आप जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है, अगर आपका सेलिंग प्राइस ये है, राइट, और जैसा कि है मीशो पर अगर आप जाएंगे, मीशो पे 174 में अगर सेल कर रहे हैं तो वो जो लिस्टिंग्स शो करती हैं डिटेल्स में, उसमें 174 पे 174 ही मिलता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा लगा और इनकी वजह से बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 174 पे आप सेल करें तो आपको 174 ही नहीं मिलेंगे, आपको कितना मिलेगा और आप कितना बचाएंगे अपने कॉस्टिंग के माइनस करने के बाद, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने बोला 174 हम सेल कर रहे हैं और 174 देंगे, जो ये दे नहीं रहे वो दे रहे हैं 164। और हुआ कैसे ये, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको माइनस करना है टीसीएस एंड देन टीडीएस। टीसीएस निकालेंगे कैसे आप, तो टीसीएस निकालने का जो तरीका है, जो भी आपका प्राइस है सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है, टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू होता है। तो उसमें से आप टैक्स माइनस कर देंगे तो आपके टैक्स एक्सक्लूडेड वैल्यू हो जाएगी। वैसे शिपिंग की भी हो जाएगी, टैक्स एक्सक्लूडेड वैल्यू निकाल लेंगे। शिपिंग यहाँ पे जो है 500 ग्राम से कम का लिया है मैंने, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर 500 ग्राम से ज़्यादा है या 1 किलो से ज़्यादा, राइट। सो इसमें जो है ये भी इंक्लूसिव वैल्यू है, टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू है। तो इसका जो टैक्स अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा। टोटल इन दोनों को करेंगे तो आपका जो है टैक्स एक्सक्लूडेड जो वैल्यू आएगा इतना आएगा, उसका 1% जो होगा 2.27 समथिंग होगा। तो ये आपका हो गया टीसीएस। वैसे ही आपका टीडीएस निकालना है, जो ग्रॉस वैल्यू होता है, सेलिंग प्राइस और शिपिंग को प्लस कर दें, उसका 1% अगर हम माइनस निकालें तो वो होता है आपका टीडीएस। तो आपकी दोनों चीज निकल गई, टीसीएस और टीडीएस, राइट। इसमें जो मैंने आपको बताया टैक्स रेट, ये आपका डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस टैक्स रेट का है। अगर ये 18 का है तो इसका आप 18% का निकालेंगे। इसका है, अगर इस शिपिंग में तो 18% ही लगता है, राइट। तो इसमें जो 5, 12, 8, 18 जो भी आपका लग रहा है टैक्स रेट, उसके हिसाब से आप निकालेंगे, राइट। ये दोनों चीज आपकी निकल गई, टीसीएस और टीडीएस। तो आपको क्या करना है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, इसमें से ये चीज दोनों माइनस हो जाएंगी, ये और ये माइनस होने के बाद आपका जो बैंक सेटलमेंट आएगा इतना। लेकिन अभी भी ये चीज मैच नहीं कर रही जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, राइट। सो आपको कैसे करना है, इसमें अगर आप देखेंगे कि शिपिंग रेवेन्यू, शिपिंग चार्जेस ये भी लग रहे हैं, ये हमारे एक्चुअल में शिपिंग लगता नहीं है, मीशो में शिपिंग हम पे चार्ज नहीं किया जाता। बट ये हमारी कैलकुलेशन में यूज होगा, क्यों, क्योंकि जो भी इन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे हमारा डिडक्शन करके ही हमें दिया है, राइट। वो कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो जो
सिंपल बैंक सेटलमेंट हमने निकाला, वो निकाला टीसीएस और टीडीएस का। लेकिन जो नेट और निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, जो शिपिंग रेवेन्यू है, शिपिंग जो चार्जेस है, वो 5 रुपये माइनस करके, वो जो मोस्टली यही लगता है अगर 500 ग्राम से नीचे का वेट है तो, राइट। सो 5 रुपये हमने माइनस कर दिए इसमें। जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है वो माइनस कर दिया। आपकी प्रिंटिंग पैकेजिंग जो कॉस्ट है, मान लीजिए कि पेपर, पैकेजिंग, पॉलीथीन, टेप एंड प्रिंट, इन सब का 10 रुपये हमने माइनस कर दिया। और इन सब के माइनस करने के बाद आपने जो कस्टमर से यहाँ पे जो टैक्स लिया था, जो इंक्लूसिव टैक्स वैल्यू में एडेड था सेलिंग प्राइस में, वो भी आपको माइनस करना होगा अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट में जाना चाहते हैं तो, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, अपना टीसीएस माइनस किया, जो इतना निकला। फिर जो हमसे शिपिंग रेवेन्यू, शिपिंग चार्जेस में से जो माइनस करके हमें दिया जा रहा था, राइट, वो वैल्यू निकली। उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रिंटिंग प्लस पैकेजिंग कॉस्ट माइनस किया। उसके बाद जो हमने कस्टमर से टैक्स लिया था वो माइनस किया। सो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नेट मार्जिन है वो 50 रुपये निकला है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर मैं इसका 199 कर देता हूं सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये प्रोडक्ट अभी भी उतने ही टैक्स रेट का है, 12 का ही है। सो आपकी ये वैल्यू चेंज हो गई, सेलिंग प्राइस जो एक्सक्लूडेड टैक्स वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी चेंज हो गया, टैक्स एक्सक्लूडेड वैल्यू, मतलब आपका टीसीएस भी चेंज हो गया। यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो है चेंज हो गया, टीडीएस भी चेंज हो गया, इन दोनों के सम से, राइट। सो इसके बाद आपका जो बैंक सेटलमेंट क्या आया, बैंक सेटलमेंट आपका आया सेलिंग प्राइस माइनस टीसीएस माइनस टीडीएस, तो ये आपका आ गया। लेकिन आपको 199 में से 193 नहीं मिलेगा, आपको ये भी देना पड़ेगा शिपिंग रेवेन्यू, शिपिंग चार्जेस जो होगा लगभग 5 रुपये के आसपास कटता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से 91 प्लस माइनस 95.88 करके, राइट। तो ये आप करेंगे तो लगभग 5 रुपये के आसपास आएगा। ये हर में ही लगेगा, पहले नहीं लगता था बट अब लगता है, तो ये माइनस करेंगे। उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट, उसके बाद आपका प्रिंटिंग पैकेजिंग, फिर जो आपने यहाँ पे कस्टमर से टैक्स लिया वो माइनस करके आपका इतना जो है चार्जेस जो आपके लग रहे हैं वो इतना आपको मार्जिन देगा, राइट। सो ये थी हमारी मीशो की कैलकुलेशन। आप कैसे मीशो पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, और सिंपली वे में आप कैसे अपने एक्सेल पे एक शीट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, सिंपल प्लस माइनस करना है जैसा मैंने बताया आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।